वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, इंग्लिश जानने के लिए कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो इंग्लिश बोल तो सकते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश का अगर उनको कोई टेक्स्ट दिया जाए, कोई चीज़ दी जाए तो वो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रॉपर समझ नहीं पाते। तो इंग्लिश को सीखने के लिए उस पे जो कमांड हासिल करनी है उसके लिए चंद चीज़ों का इल्म होना, जानना और उन पर गिरफ्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब ये अक्सर बोला जाता है कि मोर यू रीड मोर यू नो, कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है। और मोर यू लिसन मोर यू स्पीक, और जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना ही ज़्यादा फिर आप बोलते हैं। यानी ज़्यादा सुनने से बोलने की जो पावर है उसमें इजाफ़ा होता है। लेकिन बहुत अहम बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो बोल लेते हैं, जो कि सुनते हैं और बोल लेते हैं, मगर अगर उन्हें कुछ लिखने के लिए कुछ दिया जाए, कोई टॉपिक दिया जाए जिस पर कुछ लिखना हो, तो वो लिख नहीं पाते। और इसी तरह अगर उन्हें कोई स्टोरी पढ़ने के लिए दी जाए या लिखने के लिए दी जाए, इसी तरह लेटर है या कोई टेक्स्ट पढ़ने के लिए दिया जाए, तो पढ़ लेंगे मगर वो प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि उन्हें सुन कर बोलना तो आ जाता है लेकिन इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके ऊपर गिरफ्त ना होने की वजह से वो समझ नहीं पाते। इसलिए इंग्लिश पर अपनी जो गिरफ्त है उसको मजबूत करने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी ग्रामर के ऊपर भी आपको अबूर हासिल होना चाहिए और फिर जब उसको मुआशरे में आपने अप्लाई करना है, लिखने की सूरत में, पढ़ने की सूरत में या बोलने की सूरत में, तो उसके ऊपर भी आपको गिरफ्त होनी चाहिए। लिहाजा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा, मगर जो आपने पढ़ लिया है उसको आपने कितना अंडरस्टैंड किया है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जब आप रीडिंग करते हैं तो नॉलेज आ गया, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट नॉलेज आ जाने से जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो उसका फ़ायदा नहीं होता। जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि ग्रामर का पता होना चाहिए। जैसे ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें टेंसेस हैं, उनका आना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, उनका आना ज़रूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, उनका आना ज़रूरी है। फिर इस तरह प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ए एन एंड दी, इनका पता होना चाहिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह फिर पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन का पता होना चाहिए। फिर इनसे भी बढ़कर कुछ इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाई हैं, फार्मूला की जमा है फार्मूलाई, फार्मूलाज भी बोलते हैं, उनका आना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूला इंग्लिश में जैसे इस्तेमाल होने जो फार्मूलाई हैं, उर्दू में हम कहते हैं कि मैं जाते जाते रह गया, मैं जाने ही वाला था। तो इस तरह के जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाई हैं, जब तक उनके ऊपर आपको गिरफ्त हासिल नहीं है तो फिर आप जो कोई चीज़ लिखी है या आपको कुछ लिखना पड़ जाए तो आपके लिए दुश्वार होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसको सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए या उसको लिखने के लिए यानी कि बनाने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है
कि आपको ग्रामर के ऊपर गिरफ्त हो, टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इंग्लिश फार्मूला, पंक्चुएशन, इस तरह ये जो तमाम चीज़ें इनको आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ आपकी जो वोकेबलरी है उसके ऊपर भी आपकी मुकम्मल गिरफ्त होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकेबलरी होगी उतनी ही ज़्यादा आप अच्छी तरह इंग्लिश को समझ सकेंगे, बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। इसी तरह फिर और कुछ चीज़ें हैं जैसे कंपाउंड कंजंक्शंस हैं, उनका आना, उनका समझना वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे इन दिस वाइज, इसी तरह। अब इस तरह की जो कंपाउंड कंजंक्शंस हैं जब फिक्र के अंदर आएंगी तो अगर स्टूडेंट्स को वो ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो उनको समझ नहीं आ पाएगी। टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, एट अ स्ट्रेच, एक ही बारी में। इसी तरह इन दिस रिस्पेक्ट, इस सिलसिले में। तो ये वो जो चीज़ें हैं इनका होना भी, आना भी ज़रूरी है। इसी तरह फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल सिटिंग डक, आसान शिकार। तो जो फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशंस हैं इनका आना भी ज़रूरी है कि जब वो जुमले में इस्तेमाल हों या जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि वहाँ उसका क्या माना लिया जा रहा है, उसका क्या मतलब है। इस तरह रिकरिंग फ्रेजेस हैं जैसे प्रोज एंड कॉन्स, ऊंच नीच, हैंकी फैंकी, बाएं शाएं, फॉम्प एंड शो, धूमधाम। इन चीज़ों का भी जो आना है वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह इडियोमेटिक पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं जैसे कट एंड ड्राइड, साफ और वाजे। इन चीज़ों का भी आना बहुत ज़रूरी है। प्रोवर्ब्स हैं जिनको उर्दू में ज़रब वल इम्थाल बोलते हैं। अ फिगर अमंग सिफर्स, उर्दू में इसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंग्लिश पर अबूर हासिल करने के लिए, इंग्लिश पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए आपको आनी चाहिए। अगर सिर्फ आप अपना अपने आप को सुनने पर ही इक्तफा करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, तो गिरफ्त मजबूत नहीं होगी। यही वजह है कि आपने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो बहुत रीडिंग करते हैं मगर वो बोलने में उनको मुश्किल होती है। इसलिए आपको दोनों चीज़ों को सीखना ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके ऊपर भी गिरफ्त होनी चाहिए, ताकि जब आप कुछ पढ़ें या लिखें और आपको समझ आए कि ये क्या लिखना है, कैसे लिखना है और क्या पढ़ रहा हूँ। और फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो आता तो है लेकिन बोल नहीं सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी हेजिटेशन होती है, वो हेजिटेट करते हैं और हेजिटेशन की वजह से वो बोल नहीं पाते। एक तो हेजिटेशन को ख़त्म करना है, दूसरा फिर आप जब ऐसी बातों को जब ज़्यादा सुनेंगे तो फिर आपको बोलने में बड़ी आसानी हो जाती है। जिस तरह देखें, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पहले कितने साल सुनता रहता है, वो स्टोर होता जाता है, फिर वो बोलता जाता है। जो उसने स्टोर किया था बोल लेता है, मगर उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और अंडरस्टैंडिंग उसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता होती है। इसलिए यहाँ दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने तो फ़ौरन कोई लेटर नहीं लिखना, उसने कोई पैराग्राफ को पढ़ के उसकी वजाहत नहीं करनी, इसलिए वो उसने जो सुना था वो बोल लेता है। लिहाजा दोनों चीज़ों को आपको जहन में रखना है कि जो कुछ आपने, जो पहले ग्रामर को भी सीखना है, टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, ये तमाम चीज़ें जो बताई हैं इनको पर दस्तरस हासिल करना ज़रूरी है, इनका अच्छी तरह आना ज़रूरी है। जब ये आ जाएं तो फिर आप इनको अप्लाई करें, बोलें, किसी के साथ बोलें। फिर जब अगर कोई बोल रहा है उसे सुने, क्योंकि आप किसी के साथ बोलेंगे, जब वो आगे आपको रिस्पॉन्स करेगा तो फिर भी आपको उसके सुनने से भी आपकी जो स्पीकिंग पावर है उसमें भी इजाफा होगा। तो यूँ आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग लगा के सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को जब तक आप साथ साथ नहीं रखेंगे तो इंग्लिश में प्रॉपर गिरफ्त नहीं होगी। इसलिए हमने ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और ये टेंसेज हैं, बहुत ही आसान और सादा
अंदाज में इंग्लिश और उर्दू में पहले बयान किए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उनको नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं देखा, वो उन लेसन्स को सुने, देखें और उनको याद करें, क्योंकि जब तक आपको इन पर गिरफ्त हासिल नहीं होगी तो आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको अब उन लेसन को सुनना है, और आपको किसी जगह पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मुश्किल हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन हो आप वो भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी कि इंग्लिश पर अबूर हासिल करने के लिए, दस्तरस हासिल करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। आपको बोलना भी ज़रूरी है, जो आप बोल रहे हैं उसकी समझ भी आना होना चाहिए कि ये हम क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर लिखने के लिए कुछ दिया जाए तो आपको पता हो कि उसको कैसे लिखना है। तो आप किसी चीज़ को ना अच्छी तरह पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना ही किसी चीज़ को लिख सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस को बनाना कैसे है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं, बल्कि यानी कि सिर्फ वो सिंपल जो टेंस है, माजी है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसका जिक्र नहीं होता, बल्कि एक ही सेंटेंस के अंदर कभी एक या दो से ज़ायद भी जो टेंसेस है उनका इस्तेमाल भी हो जाता है। फिर वो टेंस के साथ कोई फार्मूला भी वो भी कभी लगा होता है, ठीक है। इस तरह उसमें फिर प्रीपोजिशन का अमल दखल होता है, कंपाउंड वर्ड्स वो यूज़ किए गए होते हैं, प्रोवर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो जब ये बहुत सारी मल्टी जो चीज़ें हैं, जब तक इनको आपको इल्म नहीं होगा तो फिर उस वक्त तक आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन तमाम बातों का इल्म हो गया होगा और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इंग्लिश पर अगर आप दस्तरस हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको जो ग्रामर है उसके ऊपर भी अबूर हासिल करना है। फिर स्पीकिंग के लिए जब आप उसको सीख लेते हैं तो फिर आपने उसको अप्लाई करना है, दूसरे के साथ बोलें, दूसरों से सुने, बोलने और सुनने से फिर मज़ीद उसमें परफेक्शन होगी। ओके, तो इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।